रेत के समंदर में बसने वाली एक ताकतवर कौम, जिनके बुलंद सुतून आसमान से बातें करते थे, जिनकी जिस्मानी कुव्वत पर उन्हें नाज था और जिनके दिल गुरूर से भर चुके थे। ये कौम थी कौम आद, और उनकी तरफ अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद को अल्लाह ताला ने बेमिसाल ताकत, लंबी उम्रें, वसी ज़मीनें और मजबूत जिस्म अता किए थे। कुरान करीम बताता है कि वो अहकाफ के इलाके में आबाद थे, जहां बुलंद बाला इमारतें उनकी शान की अलामत थीं। मगर ताकत के साथ शुक्र न आया, बल्कि गुरूर आया। उन्होंने बुतों की इबादत शुरू कर दी और अल्लाह की वहदानियत को झुटलाया। ऐसे में अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत नरमी मगर वजाहत के साथ पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर कौम आद ने इस पैगाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहते हो? हम तुम्हें नादान समझते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, उन्हें याद दिलाया कि ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती और ये कि नाफरमानी का अंजाम सख्त होता है। मगर कौम ने तकब्बुर से इनकार किया और कहा कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। फिर अल्लाह की तरफ से निशानियां आना शुरू हुईं, बारिशें रुक गईं, जमीन खुश्क हो गई, कहत ने कौम को घेर लिया, मगर उन्होंने तौबा के बजाय मजीद सरकशी इख्तियार की। आखिरकार उफुक पर एक बादल नमूदार हुआ। कौम खुश हो गई, ये समझकर कि अब बारिश आएगी, मगर कुरान कहता है कि वो बादल रहमत नहीं बल्कि अजाब था। अल्लाह ने एक तेज, सर्द, मुसलसल आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन चलती रही। वो आंधी लोगों को ऐसे उठाकर फेंकती जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। मजबूत जिस्म, बुलंद महल्लात सब मिट्टी बन गए। जब अजाब खत्म हुआ तो सिर्फ वीरानी बाकी रह गई। कौम आद सफ़े हस्ती से मिटा दी गई, सिवाय उन चंद लोगों के जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ताकत, दौलत और तमद्दुन सब अल्लाह के सामने बेहैसियत हैं। निजात सिर्फ ईमान, आजिज़ी और इताअत में है।